सबको नमस्कार। आपका न्यूज़ का एपिसोड 744 है, 15th March 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in Indian politics, AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong. Follow Opki News at the rate on X, News AAPKE, and also please share and watch our YouTube channel AKNTV India। दिल्ली का आम आदमी पार्टी ने जो फ्लाईओवर के पास जो बैनर लगाती है वो शुरू कर दिया एलपीजी सिलेंडर्स ना देने के वजह से उसके ऊपर, और उसमें लिखा है कि मोदी जी हमको एलपीजी सिलेंडर कब मिलेगा। ये वीडियो में बताया जा रहा है कि वहाँ का दिल्ली का जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक कितना इम्पोर्टेंस है उनका लाइफ्स में। और बीजेपी पार्टी जो है हर अच्छा त्योहार जो होता है इंडिया में, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, उसको उन्होंने कंट्रोवर्सी से भर दिया है। उन्होंने हमारा जो भी फेस्टिवल है उसका जो स्पिरिट है, उसका जो मजा है, उसको पूरा खराब कर दिया। कोई भी फेस्टिवल आपने शांति पूर्वक आप सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि त्योहार के पहले ही ये लोग कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं और पूरा गोदी मीडिया, एंटायर मीडिया जो है कुछ ना कुछ हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहे पूरा देश में। ये चल रहा है कई सालों से। ये संजय सिंह हमारा आरएस राज्यसभा का मेंबर, ये बीजेपी का पार्टी जो है, बीजेपी पार्टी ये पब्लिक के खिलाफ क्यों काम करती है। दिल्ली का लोग कई सारे दफे बताया मोहल्ला क्लिनिक हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो शट डाउन क्यों करना चाहते, बंद क्यों करना, ये लोग पूछ रहे हैं। आपको याद होगा कि 2020 में दिल्ली में रॉयट्स हुआ था, हिंदू मुस्लिम किया गया था। वो अभी 5 साल हो गया, तो अभी तक जो है 20 लोगों को उन्होंने बुक किया था और 12 को उन्होंने सलाखों के पीछे रखा 5 साल। फिर वो लगता है कि ये पूरा प्री डिटरमिन्ड नैरेटिव है, इसमें कोई भी सच नहीं है। इसमें ये आर्टिकल में पूरा उसका डिटेल्स दिया गया है, किस किस को उन्होंने रखा अंदर और कौन से केसेस किया, और ये सब फिर वहाँ का जो मैजिस्ट्रेट्स जो सुन रहे हैं वो खुद ही बोल रहे हैं कि ये एक हेट्रेड की वजह से हेट्रेड फैला के किया गया है, ये रॉयट्स नेचुरल नहीं है। ये और एक वीडियो है हमारे राज्यसभा मेंबर का, वो पूछते हैं कि ये योगी जो बोल रहा है कि औरंगजेब और मुगल्स के बारे में, लेकिन वो ये चीज़ भी पढ़ाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए ब्रिटिश राज में क्या हुआ था। उसमें आरएसएस जो है उनका हमारे जो तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया था, उनका हेडक्वार्टर्स नागपुर में। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर को क्यों चिट्ठी लिखा कि वो स्वतंत्र जो फाइट है, फ्रीडम फाइट, उसको क्रश कर देने का, क्रश करना बोल के एक लेटर लिखा है। और ये हिस्ट्री भी हमारे बच्चों को सबको सिखाना है, बताना है बोल के संजय सिंह ने बोल रहा था। दिल्ली की महिला इस वीडियो में ये भी बोल रहे हैं कि हमको 2100 महिलाओं को देने का वादा था। जब वादा किया गया ऐसा लग रहा था कि हर महिला को 2100 मिलेगा, लेकिन अभी इतने सारे कंडीशंस उसके ऊपर डाला गया है कि शायद वो बहुत ही कम लोगों को मिलेगा। और जो पहले जो पेंशन मिलते थे विधवा महिलाओं को और कुछ महिलाओं को, उसी टाइप का ये होने वाला है, बहुत कम लोगों को मिलेगा और बाकी सभी लोगों को ठेंगा। ये बोल रहे हैं दिल्ली की महिला। दुर्गेश पाठक ने बोला था, जो
आम आदमी पार्टी का, उन्होंने कि एक ही महीने के अंदर बीजेपी ने 2 प्रॉमिसेस को पीछे हट गया। पहला प्रॉमिस आपको मालूम है कि वो बोला कि अ, हम सब महिलाओं को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के पहले ही आपको एसएमएस मिलेगा, आपको 2100 मिलेगा। दूसरा जुमला बोला कि होली में और दिवाली में जो हिंदू त्योहार है उसमें आपको मिल जाएगा कि फ्री में सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर। ये दोनों एकदम से उन्होंने पीछे हट गया है एक ही महीने के अंदर। ये एलपीजी सिलेंडर्स के मामले में एक बीजेपी का प्रेसिडेंट है दिल्ली का, वीरेंद्र सचदेवा, वो क्या बोल रहे हैं सुनिए। ये जितने वादे करते थे झूठे होते थे, ये सिर्फ घोषणाएं करते थे, इनको जमीन पे काम नहीं करना होता था। पहले 2500 रुपए पे शोर मचाते थे। हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता ने महिला दिवस वाले दिन 8 मार्च को 2500 रुपए की महिला समृद्धि योजना लागू कर दी, तो इनके पेट में दर्द हो गया कि हाय ये कैसे हो गया। अब ये सिलेंडर की चिंता कर रही हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो जो लिखा है वो अक्षरशः हमारी प्रतिबद्धता है, हम उसको पूरी करेंगे। लेकिन हर काम को नियम से करने के लिए कुछ प्रशासनिक अनुमति लेनी होती है, बजट का प्रावधान करना होता है। हम आपकी तरह नहीं है कि सिर्फ घोषणाएं करेंगे और भाग जाएंगे, हमें करके दिखाना है। तो आप सिर्फ टकराव की राजनीति करना चाहती हैं, कीजिए, और मैं आपको निस्संदेह आश्वस्त कर रहा हूं कि दिल्ली की जनता इसी टकराव और अहंकार को बाहर कर चुकी है और अब आप कांग्रेस से भी बुरी हालत में जाने वाले हैं। आपको धरने प्रदर्शन करने कीजिए, क्योंकि हमने तो कहा था कि हम आपको काम देंगे, अब आपके पास यही काम है। आप लगे रहिए, हमारा काम है जनता की सेवा करना। हम सिलेंडर भी देंगे, गर्भवती बहनों को 21,000 रुपए भी देंगे और जितनी योजनाएं हमने कही उसे पूरा करेंगे, समयबद्ध तरीके से करेंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहती है वो करके दिखाती है। अभी पंजाब का न्यूज इस प्रकार है। आम आदमी पार्टी पंजाब को रंगीला पंजाब बना रहे हैं, इसके ऊपर हमने एक वीडियो यहाँ डाला। जो जो काम हुआ है वो आप ये वीडियो में देख सकते, जैसा स्कूलों का हुआ, ये जो ड्रग एब्यूज के। पंजाब का बजट सेशन 21 मार्च से 28 मार्च तक चलाया जाएगा और बजट जो है 26 मार्च को असेंबली में प्रेजेंट किया जाएगा। पंजाब कैबिनेट ने कुछ डिसीजंस लिए हैं, उसमें पहला वाला बजट सेशन फ्रॉम 21, दूसरा वाला ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड BCEIPL, वो अंग्रेजी को, कम्युनिकेशन स्किल्स को अंग्रेजी में बढ़ावती करने के लिए पंजाब का स्टूडेंट्स को और उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी बनाने के लिए, तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक सेक्शन 63(1) के तहत एक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट बनाया है और इसके तहत तकरीबन 5,000 स्टूडेंट्स को पूरा गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो हर साल जो पास, उन लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा, इन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ऐसे वैसे ही और एक ऑर्डर जो टेक्निकल एजुकेशन का जो छात्र है उनको भी हुनर शिक्षा स्कूल्स ऑफ अप्लाइड लर्निंग, शिक्षा हुनर शिक्षा स्कूल ऑफ अप्लाइड लर्निंग पूरा स्टेट में उन्होंने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए ये चीज बना। इसमें 40 स्कूल्स ओपन किया जाएगा पूरा स्टेट के अंदर और 32 करोड़ का खर्च आएगा उसमें। इसमें ऐसा ट्रेड्स को इंट्रोड्यूस किया है कि वहाँ का छात्र जो है बैंकिंग में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, इंश्योरेंस में, डिजिटल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में, ब्यूटी एंड वेलनेस में, हेल्थ केयर साइंसेस में और सर्विसेज में ये लोग एक ट्रेनिंग ले सकते हैं। इससे एम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगा छात्र के लिए। एक MOU साइन किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और पन बस, मतलब पंजाब बस का, RTC का, PRTC का बीच में। ये IOCL जो है इंक्रीज डीजल मार्जिन फ्रॉम 1980 to 2,550 per 1,000 liters।
मतलब ये एक फिक्स टाइप का एक मार्जिन बनाती है, उसके तहत इनको पेट्रोल डीजल देती है। इसकी वजह से पंजाब रोडवेज को 9 करोड़ हर साल, मतलब ये दोनों कॉरपोरेशन अगर मिलाया जाए तो 18 करोड़ का फायदा हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फतेहगढ़ साहब एक सरप्राइज इंस्पेक्शन किया गया है। उसमें जो भी सीरियस इरेगुलरिटीज जो है दिखा, वो डॉक्टर एब्सेंट थे और नेग्लिजेंस हो रहा था, और ये सभी चीज़ों को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। हमको बहुत हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज देना है। जो भी रेस्पॉन्सिबल है उनको समन किया गया है और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये डॉक्टर बलबीर सिंह ने बोला था, जो हेल्थ मिनिस्टर है। अभी न्यूज़ दैट मैटर्स का सेक्शन में आते हैं। उसमें अंबानी कैसे प्रेस को खरीदता है, इसका हमने एक एग्जाम्पल दिया यहाँ। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ये न्यूज़ है 10 मार्च 2020। इसमें लिखा है, साउथ अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन raises alarm over export of wild animals from South Africa to अंबानीज वंतारा। वो इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी का लड़का जो अनंत है, वो एक जू प्राइवेट में चलाता है, जिसमें मोदी साहब भी जाके बहुत लाड प्यार किया जानवरों से। तो वो उसको वो साउथ अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं कि वाइल्ड एनिमल्स को एक्सपोर्ट करना सही नहीं है। और ये न्यूज़ को इसी दिन कुछ घंटों का इधर उधर अंबानी का न्यूज़ चैनल कैसा प्रेजेंट करती है, बोलती है वंतारा एक मॉडल है एनिमल वेलफेयर के लिए। 10 चीज़ जो है वो उसको कैसा यूनिक बनाते हैं वंतारा का प्राइवेट जू का, बोल के उन्होंने न्यूज़ चलाए थे। असली न्यूज़ अलग है, वो न्यूज़ चला रहा है वो अलग है। ये हम लोगों को समझने की। कई सारे मिलेनियर्स देश छोड़ के जा रहे हैं। वो यूएई दुबई जा रहे हैं, कुछ लोग यूके जा रहे हैं, और कई सारे अदर यूरोपियन कंट्रीज जा। 2023 में 5100 लोग चले गए थे मिलेनियर्स। 2024 में 4300 गए थे। अभी 2024 में 25 में इस साल कितना जाएंगे उस मालूम नहीं। मोदी जी और अदानी का जो ट्रिप्स फॉरेन कंट्रीज विदेश में करते हैं, उसमें बड़ा मिस्ट्री चलती है। अभी देखिए, मोदी जी ने 41 ट्रिप्स किया था 52 कंट्रीज में। उसका खर्चा आया 3,555 करोड़। 3,555 करोड़ हमारा पैसे है। तो किसका बेनिफिट होगा मालूम नहीं। मोदी जी का जो लास्ट 2 स्टॉप्स थे विदेश का, एक यूएसए था, एक मॉरिशस है, अभी चल रहा है। अभी यूएसए में अदानी के ऊपर एक वारंट है, और मॉरिशस जो है अदानी का जो शेल कंपनीज हैं, जो माधवी बुच जो प्रीवियस हेड ऑफ सेबी, उससे लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये सभी चल रहा है। ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है या इसमें कुछ दाल में। उड़ीसा में नवीन पटनायक का गवर्नमेंट चला था 24 इयर्स, लेकिन 24 इयर्स में कभी भी ऐसा गड़बड़ नहीं हुआ था असेंबली में, जैसे मारपीट, धक्का मुक्की और चिल्लाना, चिल्लम चिल्ला, ये सब। अभी वहाँ बीजेपी का गवर्नमेंट आ चुका, तो फिर आप जो बीजेपी का जो सिग्नेचर स्टाइल है वो वहाँ देख सकते। पुशिंग, शॉविंग, ये सब असेंबली के अंदर गुंडे जैसे, राउडी जैसे बिहेव करना, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ जय नारायण मिश्रा और तारा प्रसाद भिनीपानी और मुकेश मालिंग, ये लोगों का फाइट कैसा चल रहा है आप यहाँ। मोदी जी बोलते हैं कि हमने वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया, और अभी सुनने में आया है कि मुंबई का जो नवी मुंबई में जो एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ एक वीवीआईपी टर्मिनल खुल रहा है, जिसमें से पॉलिटिशियंस और फिल्म एक्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसा कुछ लोग एकदम मज़े से ग्रीन चैनल में अलग से, मतलब कैटल क्लास जो बोलते हैं, बाकी पैसेंजर से मिलने की उनको ज़रूरत नहीं है, वो लोग
वो वीवीआईपी वो टर्मिनल ही अलग है, मतलब बिल्डिंग ही अलग है उन लोगों का जाने का आने का, वो बना रहे हैं। डुप्लीकेट दवाइयाँ बेचा जाता है इंडिया में। जब वो फार्मा कंपनीज को पूछेंगे कि भाई ये सब डुप्लीकेट कैसे आ गया है, वो फार्मा कंपनी बोलती है कि हमने नहीं बनाया भाई ये चीज़। ये गोदी मीडिया का न्यूज़ 18 का न्यूज़ है। नया एक इलेक्शन कमिश्नर आया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। लगता है कि ये ज्ञानेश कुमार जो राजीव कुमार का थोड़ा आगे निकल जा रहा है। उन्होंने एक नोट प्रेजेंट किया है, उसमें वो बोलता है कि आइडेंटिफिकेशन करने के लिए वोटर्स को आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को वोटर कार्ड के साथ जोड़ना चाहिए। नेशन वाइड सर्विस ये पूरा, ताकि इसके ऊपर एक्चुअली स्टेट बैंक आई मीन सुप्रीम कोर्ट का बैन है कि जो हम सब लोगों को बताया गया कि आपका आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से जुड़िएगा, तो इसके सब जोड़ रही है कई सारे लोग, सेवरल मिलियंस ऑफ पीपल। इसके बाद ये कोर्ट में चला लंबा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये गलत है कि आपका फ़ोन नंबर ये अकाउंट में लिंक करना प्राइवेसी के विरुद्ध है, वो सही नहीं है। और अभी ये साहब ज्ञानेश कुमार बोल रहे हैं वोटर कार्ड को भी करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये एक्चुअली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। और पता नहीं ये देखते क्यों नहीं पिछले जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, या सुप्रीम कोर्ट का आदेश को पालन नहीं करना चाहते ये गवर्नमेंट। आप सबको मालूम है कि अदानी ग्रुप को धारावी में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट उससे नहीं रुका बीजेपी का जो गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में, और उन्होंने और एक प्रोजेक्ट दिया है, अभी ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है, 36,000 करोड़ का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुंबई का मोतीलाल नगर, उसमें उनको मिला है अदानी ग्रुप को। ये जो है मेरे ख्याल में गोरेगांव में, और ये धारावी के साथ साथ ये मोतीलाल नगर में भी अब इस अदानी साहब पूरा हड़प करेंगे। पहले आप अगर एसी में ट्रैवल करते हैं रेलवेज में, इंडियन रेलवेज में, वहाँ एक एसी का एक वेटिंग रूम रहता था। आपके पास अगर टिकट रिजर्वेशन है तो आप वहाँ जाके आराम कर, लेकिन आजकल वो नहीं चलता है। मोदी साहब और अश्विनी वैष्णव किया, उन्होंने एक प्राइवेट फर्म को दे दिया, तो प्राइवेट फर्म जो वेटिंग रूम का मैनेज करेगी, उन्होंने बताया कि भाई हमने 30 रुपया पर घंटा, हर घंटा हम चार्ज करें। 1 घंटे में वहाँ बैठने के लिए आपको 30 रुपया देना पड़ेगा, भले आप एसी का टिकट इतना एक्सपेंसिव लिया हो कोई बात नहीं। ये है हरिद्वार रेलवे स्टेशन। एक खोखिया भाई है, ये उसका निक नेम है, उसका असली नाम सतीश भोसले, एक बीजेपी का लीडर है। वो महाराष्ट्र में बीड एक जगह है जिला, तो उनके ऊपर 8 एफआईआर्स है। वो एफआईआर में से मर्डर है, नार्कोटिक्स है मतलब ड्रग्स है, और हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है, मतलब जो जो संगीन और जो हीनियस क्राइम्स होते हैं सभी है उसके। 8 है उसके पास। ये 8 खोखिया भाई जो 8 एफआईआर वाला भाग रहा था अरेस्ट ना, कहाँ भागा, वो जाके यूपी भागा। तो यूपी भागने से वहाँ का यूपी पुलिस पकड़ लिया उसको। उसके पास बहुत सारे पैसे थे, वो दिख रहे थे ये वीडियो में, देख सकते हैं कैसा हमारा पॉलिटिशियंस का रवैया चल रहा है। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब ने कल एक बहुत बड़ा गड़बड़ किया। उन्होंने एक ट्वीट किया था, वेलकम टू स्टारलिंक वेलकम टू इंडिया विल बी यूजफुल फॉर रिमोट एरिया रेलवे प्रोजेक्ट्स बोल के उन्होंने ट्वीट किया। फिर तुरंत बाद वो ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया। क्यों? इसका स्टोरी ये है, अभी स्टारलिंक जो कंपनी इलॉन मस्क का है, वो बेचती है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज। सैटेलाइट के द्वारा देना ये एक नया टेक्नोलॉजी है।
जैसे हम लोगों को पहले सैटेलाइट के द्वारा जो टेलीविजन आता था, टीवी चैनल्स आते थे, हम लोग जाके एंटेना से लेते थे, वैसा। तो ये चीज इंडिया में 2 कंपनियों को स्टारलिंक का साथ एमओयू हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है। एक है एयरटेल, दूसरा मुकेश अंबानी का जियो। लेकिन जब ऐसा कोई बड़ा चीज होता है जिसमें नया टेक्नोलॉजी हो और पूरा इंडिया में फॉरेस्ट एरिया में और नदियों में और बाढ़ में कहीं भी वो आपको इंटरनेट मिल जाए, वैसा वाला अगर सर्विस हो रहा है, बहुत बड़ी चीज है। इसको तो मिनिस्टर्स भी इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। वो पार्टी जो है, इलॉन मस्क को इंडिया लाना पड़ता है, उसके साथ डिस्कशन करते हैं क्या क्या कंडीशंस है, और बाकी जाके दूसरा देशों में वो 50 देश में बेच रहा है सुना है, तो वहाँ क्या क्या कंडीशंस लगाए थे। ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम रहता है क्या, एक्सटर्नल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम रहता है क्या, तो डिफेंस के लिए कुछ लफड़ा रहता है, ये सभी चीज़ों को स्टडी करते हैं। फिर उसको कई सारे डिस्कशंस होने के बाद फिर उसको अपोजिशन पार्टीज को भी इन्वॉल्व करते हैं, उनको भी कन्विंस करते हैं कि भाई ये हम कर रहे हैं, इससे हमारा कंट्री को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इससे फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि हम जहाँ जहाँ फाइबर ऑप्टिक नहीं बिछा सकते हैं, वो सिर्फ टाउन्स और सिटीज़ में कर सकते हैं, लेकिन वो गांव गांव में और ये जो फॉरेस्ट एरिया में नहीं दे सकते। तो इसलिए हम ये इसको ले रहे हैं, ये है कंडीशंस। ऐसा कुछ विस्तार से डिस्कशंस होता है, लेकिन आजकल पिछले 10-11 साल से कोई डिस्कशन आपके ऊपर ठोक दो, जो हमने ठोका वही आपको लेना पड़ेगा। यही चीज़ हो रहा है ये स्टारलिंक के बारे में। तो अभी कंडीशंस क्या है और वो कब आ रहे, कब एमओयू साइन हुआ, क्या कंडीशंस है, कुछ भी नहीं मालूम। और यूनियन मिनिस्टर जब बोलता है कि वेलकम टू स्टारलिंक, ये कोई पर्सनल इनविटेशन है क्या? ये कंपनी है अमेरिका का, वो कंपनी अगर इंडिया में उनको कुछ प्रोजेक्ट देंगे, उसमें क्या क्या चीज होने वाला है, इंडिया को नुकसान होगा क्या, वो अपना कर्ज कब्जे में ले लेगा पूरा, अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरा इंडिया का। तो वो भी इलान मस्क है, वो खतरनाक बिजनेसमैन है। ऑलरेडी वहाँ वो जो ग्रीन व्हीकल्स का उन्होंने टेस्ला के लिए दे दिया है अप्रूवल। ये दूसरा है, मतलब वो ग्रीन व्हीकल्स भी वही प्रोड्यूस करेगा और आपको इंटरनेट भी वही देगा। ये ठीक नहीं हो रहा है इंडिया में। एक रिपोर्टर्स कलेक्टिव का एक एनालिसिस है, वो आप अगर देखेंगे तो चौंक जाएंगे। इसमें इंडिया का सिक्योरिटी हो, एक मोबिलाइज करने वाला जो चीज है, हेट्रेड को फैलाने के लिए बीजेपी का काम इतना डीप लेवल में चलता है। इसका एक ट्रूथ जो है, सच्चाई यहाँ बोला गया है कि रिपोर्ट में 13 लाख पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स मेटा के ऊपर, गूगल इंडिया के ऊपर बीजेपी ने किया था। एडवर्टाइजमेंट्स मतलब फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम और गूगल हर जगह में। कितने? 13 लाख। ये कब से कब तक? सिर्फ एक साल में, 2023 और 2024 का बीच में, लोकसभा इलेक्शन के लिए तैयारी में। फिर उसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर, और ये एक डिजिटल मोबिलाइजेशन किया गया है बीजेपी ने। इसके बाद ये जो लोकसभा का इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन कैंपेन और ज्यादा गति पकड़ा। तो पिछले साल अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बात बोला, आपको मैं याद दिलाता हूँ। ये जो लोग हैं, मतलब वो कांग्रेस के, ये आपका संपत्ति को हड़प लेगा, और वो किसको देगा? जिसके पास ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको देगा। और जो लोग हमारा देश को हड़पना चाहते हैं उनको देगा। मंगल सूत्र भी बताया था, उनको छीन लेंगे। ये सभी चीज उन्होंने शुरू कर दिया था। फिर उसका एक इसके इमीडिएटली बाद एक मोदी टीम, मोदी सपोर्टर्स एसोसिएशन बोल के एक कल्ट गैदरिंग है। उन्होंने ये हेट स्पीच को पूरा बढ़ाते हैं इलेक्शन का टाइम पे ऊपर, जो रूल्स के विरुद्ध है।
और वो लोग जो सिलिकॉन वैली के जो भी प्लेटफॉर्म्स है, जैसा कि फेसबुक है, एक्स है, डिस्कॉर्ड है, उसके ऊपर नहीं करते वो, जिसमें स्क्रूटनी हो सकता है। वो लोग क्या किया, एक ऐप डेवलप किया था, उसका नाम है कुटुंब। वो कुटुंब ऐप के अंदर ये सब जहर घोल रहे थे। और इसमें कितने मेंबर्स हैं चैट ग्रुप में, आपको चौंक जाएंगे। 7 लाख मेंबर्स है। 7 लाख मेंबर्स एक चैट ग्रुप कुटुंब में है। उसमें ये लोग इसको इधर उधर हेट स्पीचेस चलाते हैं, जैसा मोदी साहब ने आपको एग्जाम्पल दिया, उसी एग्जाम्पल उसी लाइंस में पूरा जहर उगलते हैं मुसलमानों को और कांग्रेस के ऊपर। तो ये सभी चीज बूस्ट अप किया है। और 7 लाख मेंबर का मतलब क्या है कि एक जम्मू कश्मीर में जो जम्मू है ना, उस प्रांत का पूरा आबादी का समान में है। सो मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स हु आर डूइंग दिस गंदा पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश और गुजरात का बॉर्डर पड़ता है। वो मध्य प्रदेश में झाबुआ है डिस्ट्रिक्ट, रतलाम के नीचे, और औराजपुर है। और इस तरफ आप गुजरात में देखेंगे दाहोद और छोटा उदयपुर। तो ये डिस्ट्रिक्ट दोनों साइड का डिस्ट्रिक्ट्स में बॉर्डर है। तो ये बॉर्डर से कितने सारे नदियां बहती है। किसका नदियां? दारू का। गुजरात तो ड्राई स्टेट है, उसके अंदर सेवरल लैक्स लीटर्स ऑफ इलिसिट मध्य प्रदेश मेड लिकर वो स्मगल हो जाता है। और उसमें एक सिंडिकेट काम करते हैं। वो जो डिस्टिलरीज, जो लिकर कॉन्ट्रैक्टर्स, वो लोग बहुत बढ़ चढ़ के कैपेसिटी के ऊपर से वो लोग प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसका एक्साइज और पुलिस ऑफिशियल्स के साथ सपोर्ट रहता है, और उन लोगों को कवर दिया जाता है। ये सब इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने किया था। और गुजरात में स्मगल्ड जो लिकर मालवा रीजन में जाता है, मध्य प्रदेश का मालवा रीजन, उसमें पूरा रिक्वायरमेंट ऑफ गुजरात वो ये लोग देख लेते हैं। कब से चल रहे? तकरीबन 30 साल से यही धंधा चल रहा। यूरोप में 10 लोग मरे थे मीजल्स की वजह से 2024 में। और यूएसए में कई सारे आउटब्रेक्स हुए थे, बर्ड फ्लू का हुआ था। फिर 17 जो है पशु मारे गए थे। और नॉर्थ कैरोलिना और कैलिफोर्निया और कुछ बिल्ली का डेथ के ऊपर भी रिपोर्ट्स हुआ है। तो ये सभी एनिमल्स का जो हो रहा है और लोगों का जो हो रहा है, ये सभी की वजह से जो बिटवीन 500 to 1000 पूरा दुनिया में हर हफ्ता लोग मर रहे हैं। किसके वजह से? कोविड के वजह से। कोविड तो चला गया, 5 साल हो गया, लेकिन जो फ्लू है, रेस्पिरेटरी सिंथेटिकल वायरस RSV और कोविड, ये तीनों मिलके हॉस्पिटल एडमिशन्स में और हॉस्पिटल में डेथ होने में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अभी पिछले 60 साल से दुनिया में 4 पैंडमिक्स देखा। एक है, एक 1 मिलियन लोग मर गए थे बर्ड फ्लू में, 68-69 में हुआ था। फिर 774 मर गए थे। एक सार्स 1 बोल के एक वायरस था 2002 में। इसके बाद 7 मिलियन से ऊपर कोविड से मर गए हैं 2021 में। इसके बाद 280 मर गए हैं एमपॉक्स 2022 से। तो अभी मान लीजिए और कोई दूसरा पेंडेमिक आएगा तो हम तैयार है क्या? वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल द डिसीज। हमने कुछ कुछ जो डिसीजेस हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि मीजल्स है। मीजल्स को अभी पोलियो है। पोलियो तो पूरा दुनिया में नहीं है, कोई केसेस नहीं मिलता, लेकिन गाजा में मिल रहा है, न्यूयॉर्क में मिल रहा है। तो ये एक कंसर्न है। कुछ कुछ हमारा पूरा दुनिया का हेल्थ केयर सिस्टम
यहाँ एक वीडियो पेश किया है हमने, उसमें आप देखेंगे एक टू व्हीलर के ऊपर दो युवा एक बकेट में होली का जो पानी है, रंग वाला पानी लेके जा रहे हैं ड्राइव करते हुए। और वो कर क्या रहे हैं, वो कोई भी ऑटो रिक्शा उनको दिख रहा है, उसके अंदर ही पानी डाल रहे हैं वो पैसेंजर्स के ऊपर। ऐसा होली खेला जाता है। आजकल ऐसा हो गया है, कोई आस्था नहीं है, कोई प्योरिटी नहीं है। फेस्टिवल्स जो करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी करना चाहिए वैसा कोई श्रद्धा नहीं है। सिर्फ फेस्टिवल्स को ऐसा मनाया जा रहा है और पिछले 10-11 साल से उसका और बढ़ोतरी हो रहा है। अभी इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको मालूम है कि बर्थराइट सिटीजनशिप को बंद कर दिया था। उसके ऊपर उन्होंने एक लॉ पास, लेकिन अभी भी वो लॉ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का डेमोक्रेसी ऐसा है कि वो सिर्फ प्रेसिडेंट ने कोई लॉ पास कर दिया तो फिर सब लोगों को लाइन में लग के उसको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा कोई अमेरिका में रूल नहीं है। तो वहाँ का जो लोअर कोर्ट्स है वो उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर इमरजेंसी पिटिशंस ट्रंप साहब ने डाल रहा है। अभी तक कितने सारे डाले हैं, अभी तक 7-8 डाले हैं कि भाई जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन वो लोग अभी नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे इंजंक्शंस मिले हैं और ये कंट्रोवर्शियल पॉलिसी को ब्लॉक करने के लिए। तो ये सभी चीज़ अभी जुडिशरी समझ रही है, देख रही है। ऐसा ब्लाइंडली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप ने और एक विचित्र बात किया। उन्होंने बोला, नेटो जनरल सेक्रेटरी जनरल मार्क रुट्टे को उन्होंने बता रहे थे कि अमेरिका का कंट्रोल ग्रीनलैंड में होना जरूरी है, क्योंकि उसमें से उसकी वजह से इंटरनेशनल सिक्योरिटी बढ़ती है। और वहाँ उनका कैंपेन चलाने के लिए उन्होंने ये बात बता रहे थे। अभी देखिए, इनका चीफ बोलते हैं इंग्लिश में, इसका चीफ देखिए, वो सेक्रेटरी जनरल को बोल रहा है नेटो का कि हम ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करते हैं, वो उनके लिए अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। वैसा वो फर्जी करने का कोशिश कर। न्यूज़ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग।